कार्यक्रम में सभागार में उपस्थित सभी स्नेही बहनें, सम्मानित भाई, समय की मर्यादा को देखते हुए और जिन सुंदर शब्दों में सोनल जी ने, मालिनी दीदी ने माता अहिल्याबाई होलकर जी का वर्णन किया, उसमें अपने स्वरों को जोड़ते हुए मैं विशेष रूप से माला जी आपके माध्यम से पूरी समिति का अभिनंदन करना चाहती हूँ। अतीत के गर्भ से माँ की स्मृतियों में वर्तमान में आपने संस्कार के ऐसे प्राण फूंके हैं कि भविष्य को उसका दर्शन हुआ है, भविष्य को आपने प्रेरणा दी है। इसके लिए समिति के सभी सम्मिलित कार्यकर्ता पदाधिकारियों को एक माँ के नाते, एक नागरिक के नाते आप सबका वंदन, अभिनंदन, आभार। जब मालिनी जी अपने स्वरों से आप सबको आनंदित कर रही थी तो मेरा सौभाग्य कि मैं संत के सम्मुख उनके सानिध्य में उनके आशीष वचनों को सुन रही थी। मालिनी जी ने अपने उद्बोधन में इस बात का उल्लेख किया कि माँ अहिल्याबाई होलकर जी महिलाओं की प्रेरणा है। मैंने स्वामी जी से पूछा कि आप क्षमा करें, मेरा एक प्रश्न है कि लोकमाता अहिल्याबाई होलकर जी मात्र महिलाओं की प्रेरणा क्यों बने? क्या पुरुष मां से प्रेरणा नहीं ले सकते? तो स्वामी जी मुस्कुराए, उन्होंने कहा नहीं। चूंकि बड़े प्रेम से उन्होंने नहीं कहा तो मेरी जिज्ञासा और बढ़ी। मैंने कहा स्वामी जी नहीं। उन्होंने कहा नहीं, स्त्री प्रकृति का स्वरूप है, शक्ति है और बिना शक्ति के पुरुष शव के समान है, इसलिए निरंतर शक्ति की प्रेरणा बनी रहनी चाहिए। शक्ति प्रेरित होती रहे तो शव में भी प्राण प्रस्फुटित कर सकती है। फिर भी स्वामी जी ने बेटी बहन के स्वरूप में चूंकि मुझे मार्गदर्शन दिया तो स्वामी जी इस मंच के माध्यम से, जिस पे आप स्वयं विराजमान हैं, यहाँ जो तालियों की गड़गड़ाहट हुई कि क्या माँ पुरुषों के लिए प्रेरणा नहीं बन सकती, और उसमें पुरुषों ने भी अपना स्वर मिलाया, ये इस बात का संकेत है कि पुरुष भी इस शक्ति स्वरूपा को प्रेरणा के स्वरूप में स्वीकार करते हैं। ये शहर, ये समिति, ये आयोजन और माँ का सानिध्य मेरे लिए नया नहीं। पूजनीय वंदनीय ताई जी आज मंच पर विराजमान है और इस सभागार में आज से 22 साल पहले ताई के आदेश अनुसार लोकमाता अहिल्याबाई होलकर जी के एक कार्यक्रम में मुझे पहली बार ऐसे ही मंच पर इसी सभागार में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और आज माला जी ने जैसे ही मुझे सभागार में आमंत्रित करने के लिए मुख्य द्वार पर भेंट कर मेरा स्वागत किया तो उनके मुख से पहले शब्द ये निकले कि ताई मंच पर हैं, ताई मंच पर पहुंच रही हैं, और वो स्मृतियां ताई फिर से जागृत हो। और ये मैं विशेष रूप से इसलिए कह रही हूँ क्योंकि 22 साल पहले नहीं, लेकिन आज बेटियों के पास वो बैज देख रही हूँ जो कहता है मैं भी अहिल्या। माला जी ने प्रश्न किया कि हम सब ये संस्कार रखते हैं, ये स्वभाव रखते हैं, कौन कौन हाथ उठाएगा? मालिनी जी ने भी कहा। संकोच के साथ कुछ लोगों ने हाथ उठाया क्योंकि बैज लगाना आसान है, धर्म के पथ पर चलना मुश्किल है। संकल्प को शब्दों से स्वीकार करना आसान है, लेकिन धर्मम चर सत्यम वद, इसको साक्षात रूप में जीवन में स्वीकार करना और इसको प्रदर्शित करना, इसको जीवन का सार और संस्कार बनाना बहुत मुश्किल है।
लोकमाता अहिल्याबाई होलकर जी की स्मृति में आज मैं विशेष इस पुण्यधरा का अभिनंदन करती हूँ। मैंने और माला जी ने चर्चा में एक शब्द कितना कर्कश है वो संज्ञान में 2-3 लोगों के लाया। माँ की स्मृति में देश भर में कई कार्यक्रम हुए, लेकिन जब माँ का वर्णन होता, उनके प्रशासनिक इतिहास का वर्णन होता, तो ये कहा जाता विधवा हो गई लेकिन महारानी से माँ की यात्रा उन्होंने पूरी की जन कल्याण के लिए। वो शब्द कर्कश है। इसलिए आज इस पुण्यधरा को नमन है जिन्होंने महिला को कल्याणी स्वरूपा कहा, बोला प्रशासन में कि महिला की कल्याणी के रूप में वंदना हो। मैं नमन करती हूँ ऐसी धरा को। लोकमाता अहिल्याबाई होलकर जी का जीवन और समिति को विशेष आभार कि आपने उनके जीवन के चरित्र संस्कार को प्रतिबिंबित करने वाले व्यक्तियों को समिति में रखा। मैं चंद्रकला पाडिया जी के संग शिक्षा विभाग में वर्षों पहले सेवा दे चुकी हूँ और जानती हूँ कि मेरे बाद बोलने की पंक्ति में आशीष वचन उनके हैं, इसलिए उनका समय नहीं लूंगी। लेकिन ये भी सत्य है कि जब स्वामी जी से मैंने पूछा कि माँ के वो कौन से संस्कार हैं स्वामी जी जो आपको सबसे ज्यादा भाए, तो स्वामी जी ने कहा निर्भीक। एक स्त्री निर्मल भी है, निर्भीक भी है, और लोकमाता अहिल्याबाई होलकर जी ने ये प्रमाण दिया कि वो तिजोरी भी संभालना जानती थी और तोपखाना भी। और इसलिए आज इस मंच पर संत भी हैं, वरिष्ठ महिला उनका सानिध्य भी है, समिति के लोग भी हैं, लेकिन एक विशेष महिला को देखकर आनंदित होता है जिन्होंने भारतीय सेना में सेवा दी। कैप्टन साहब यहाँ बैठे हैं स्वामी, और इनका वर्णन मैं विशेष इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये कहीं ना कहीं प्रभु की लीला है कि जब हम त्रिशताब्दी वर्ष मना रहे हैं, उसी वर्ष में एनडीए में पहली बार 17 बेटियां भारत की कैडेट बनकर मातृभूमि के संरक्षण के लिए अपने आप को समर्पित कर चुकी हैं। इसलिए आज जब लोकमाता अहिल्याबाई होलकर जी की स्मृति में हम सब उपस्थित हैं, तो याद करें आज से 300 साल पहले जब चुनौती दी गई थी साम्राज्य को, जब 50,000 सैनिकों ने घेरा, ये सोचकर कि राज्य की कल्याणी अलग थलग पड़ चुकी है, अकेली है, निर्मल है, तो माँ ने पलक झपकाते 500 स्त्रियों की फौज बनाई। और ये भारत का संस्कार है, भारत का इतिहास है कि 50,000 सैनिकों को उस माँ के संकल्प के सामने घुटने टेकने पड़े। ये हमारा अभिमान है। लेकिन इसका अहंकार लोकमाता अहिल्याबाई होलकर ने कभी नहीं। आपको उनका चित्र जो सार्वजनिक सामाजिक स्तर पर पूजनीय है, वंदनीय है, उसमें अधिकतर हाथ में अपने प्रभु की छवि शिवलिंग को देखकर मिलती है। बल का प्रयोग कल्याण के लिए, क्योंकि लोकमाता अहिल्याबाई होलकर जी के वचनों को जो मैंने पढ़ा, उन्होंने कहा कि सत्ता अगर बल के आधार पर लूं तो क्या, एक दिन मुझे भी प्रभु के घर जाना है, अपना परिचय प्रभु के सामने रखना है, तो छल से नहीं, बल से नहीं, कल्याण की भावना से अपने राज्य में मैं सेवा करूं। चंद्रकला पाडिया जी माँ ने महिला उत्थान के लिए क्या क्या किया उसका वर्णन करेंगी। सैन्य शक्ति का उदाहरण दिया, उसका वर्णन कर चुकी हूँ। लेकिन पूजनीय संत श्री के चरणों में ये अपनी एक अजीब अभिलाषा रखती हैं। माँ के प्रशासनिक इतिहास को कोई पढ़े तो उस प्रशासनिक इतिहास में एक छंद है डाक की व्यवस्था करना, और हर 15 कोस तक व्यवस्था करना यात्री की। तो जैसे मालिनी जी ने कहा
कि माँ ने राज्य में महारानी के नाते नहीं, माँ की दृष्टि से सोचा। और एक माँ ही है जो कह सकती है कि 15 कोस चलने के बाद यात्री थक जाएगा, उसके विश्राम की व्यवस्था करो। ये करुणा उनके इन कार्यों के माध्यम से प्रतिबिंबित होती है। मैं समिति का और जिस संगठन की मैं खुद एक सदस्य हूं, उसका आभार वंदन करती हूं कि आधुनिक भारत में जब हम ये संकल्प लेते हैं कि हम चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं, हमें शिखर तक पहुंचना है, वो भारत वसुधैव कुटुंबकम की व्यवस्था विश्व को दे, उसमें महिला प्रशासिका कल्याणी स्वरूपा लोकमाता अहिल्याबाई होलकर जी की स्मृति को प्रतिष्ठा दी, न सिर्फ देश में बल्कि विदेश में। इसके लिए मैं अपने संगठन, अपने समाज के प्रति आभार व्यक्त करती हूँ। आभार उनको भी जो आज इस कार्यक्रम में अपनी बेटियों को, अपने बच्चों को, अपने बेटों को लेकर आए। चूंकि माँ के बारे में वर्णन करना, वरिष्ठों के सम्मुख उन पर चर्चा करना, ये हमारा संस्कार, हमारा सामाजिक स्वभाव बना है। लेकिन ये चर्चा किस लिए? ये आने वाला कल सुन ले कि बीता कल कितना स्वर्णिम था और आने वाला भविष्य कितना स्वर्णिम हो सकता है अगर जन कल्याण को और धर्म को आप केंद्र बिंदु बनाए अपने जीवन का। आज इस कार्यक्रम का और इस कार्यक्रम में आए हुए बच्चों के लिए विशेष महत्व है। उन परिवारों को मेरी ओर से विशेष आभार, विशेष अभिनंदन। पुनः भले ही मुझे दर्जा मुख्य अतिथि का दिया गया हो, लेकिन जिस मंच पर स्वयं संत विराजमान हो, जिस पे ताई का संस्कार झलकता हो, वहाँ पर वाणी को जल्द विराम देना चाहिए। संतों के समकक्ष बैठना मेरे लिए अपने आप में एक पाप है, लेकिन आपने मुझे इस पुण्य कार्य में जोड़ा माला जी, उसके लिए आपको समिति को आभार। और अब मैं अपना समय चंद्रकला पांड्या जी के लिए छोड़ती हूँ, ताकि उन्होंने इतिहास की जितनी रचनाओं में और मॉडर्न एकेडेमिया में माँ का जो चरित्र देखा और जिसे साझा किया, वो आपके सम्मुख प्रस्तुत कर पाए, ऐसी वंदना मैं उनसे करती हूँ। समिति को पुनः आभार व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद।